और तो यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक बस हादसा हुआ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हादसे में 18 मुसाफिरों की जान चली गई है। सड़क किनारे खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 18 मुसाफिरों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आ रही है। बाराबंकी में ये बस दुर्घटना का शिकार हुई है। दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सड़क किनारे ही ये बस खड़ी थी। इसमें पैसेंजर्स थे। तभी दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। 18 लोगों की जान चली गई है इस दर्दनाक हादसे में। बाराबंकी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के बाराबंकी में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मारी। 18 लोगों की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मारी है। अजय पाल न्यूज डिस्ट्रिक्ट संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय पाल, बताइए, जब ये हादसा हुआ कितने लोग सवार थे इस बस में और कैसे टक्कर हुई? बिल्कुल, ये जनपद बाराबंकी के तहसील रामसरनी घाट का मामला है कि नदी पर थी कल्याणी। वो अगर रात में काफी बारिश भी बाराबंकी में हो रही थी, उसी को इसीलिए ड्राइवर ने गाड़ी किनारे वोल्वो लगा ली और उतने में पीछे से एक टैंकर आया और टैंकर आता है और पीछे गाड़ी से कुछ टक्कर मार देता है, जिसमें बैठे 18 लोगों की मौके पे मौत हो जाती है और बाकी जो लोग बचते हैं उन तुरंत चीख पुकार शुरू हो जाती है। प्रशासन पहुंचता है, स्थानीय लोगों की मदद से सरकारी अस्पताल भिजवाया जाता है और वहां पे जो ज्यादा घायल होते हैं, ज्यादा सीरियस होते हैं, उनको ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। इसमें जनपद बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद जी और जो आईजी रेंज के पड़ता है फैजाबाद, यहाँ मंडल लगता है फैजाबाद, उसमें एनएन साहब भी आ जाते हैं मौके पर और बड़े पूरा प्रशासन बाराबंकी का मौके पर पहुंच जाता है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और ये आगे बढ़ते हुए बात कर्नाटक के। कर्नाटक में येदियुरप्पा युग का अंत होने के साथ ही बसवराज बोम्मई के नए युग की शुरुआत का भी ऐलान हो गया। विधायक दल की बैठक में खुद बीएस येदियुरप्पा ने बोम्मई के नाम का प्रस्ताव पेश किया। अभी तक गृह मंत्री का पदभार संभाल रहे बोम्मई आज 11 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। Newly elected legislative party leader and new chief minister will be Shri Basavaraj Bommai. आखिर कर्नाटक को नया सीएम मिल ही गया। बीएस येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी के रूप में बसवराज बोम्मई के नाम पर विधायक दल की बैठक में सहमति बनते ही कर्नाटक बीजेपी में नए युग की शुरुआत हो गई। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद से ही नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलों का दौर चल रहा था। इस बात को लेकर सभी एकमत थे कि अगला मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की पसंद का ही होगा, लेकिन येदियुरप्पा किसके नाम पर सहमति देंगे, इसको लेकर कयासबाजी जारी थी। मंगलवार की शाम जब बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई, उस वक्त भी अटकलें ही चल रही थी, लेकिन बैठक में आखिर बसवराज बोम्मई के नाम पर आखिरी मुहर लग गई। Newly elected legislative party leader and new chief minister will be Shri Basavaraj Bommai. I invite Bommai to come to the stage. धर्मेंद्र प्रधान के ऐलान करने के बाद बसवराज बोम्मई ने मंच पर आकर सबसे पहले बीएस येदियुरप्पा के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। येदियुरप्पा ने भी उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी और अपने बगल में बिठाया। बोम्मई के नाम का ऐलान होने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। कोई गुलदस्ते दे रहा था तो कोई उनसे हाथ मिला रहा था। किसी से बोम्मई गले मिले तो किसी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सबसे मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए बोम्मई ने साफ कर दिया कि वो बीएस येदियुरप्पा की देखरेख में सभी कार्यक्रमों का संचालन करते रहेंगे। I want to make all the dreams of Sri Yediyurappa to come true, especially all his budgets and his programs. He will be my priority. Secondly, we are facing severe flood and COVID together. That is my priority. बताया जा रहा है कि बोम्मई आज सुबह 11 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। नए मंत्रिमंडल में 3 डिप्टी सीएम भी शामिल हो सकते हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद करजोल, पूर्व समाज कल्याण मंत्री शिरा मुल्लू और पूर्व राजस्व मंत्री आर अशोक के नाम शामिल हैं।
माना जा रहा है कि राज्य के सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये नाम तय किए गए हैं। इनमें आर अशोक वोकालिंग समुदाय से हैं, जबकि गोविंद करजोल SC से और शीरा मुलू ST वर्ग से आते हैं। विधायक दल का नेता निर्वाचित होने के बाद बसवराज बोमई ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके जवाब में राज्यपाल ने उन्हें पत्र भेजकर शपथ लेने के लिए आमंत्रित कर लिया। बोमई के नाम का ऐलान होने के बाद उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उनके घर के बाहर काफी देर तक उनके समर्थक आतिशबाजी करते रहे। इसी तरह उडुपी में भी बोमई समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। आपको बता दें कि बसवराज बोमई राज्य में प्रभावी लिंगायत समुदाय से आते हैं और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का काफी करीबी माना जाता है। उनके पिता SR बोमई कर्नाटक के CM रह चुके हैं। बसवराज बोमई ने जनता दल से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन फरवरी 2008 में वो जनता दल छोड़कर BJP में शामिल हो गए थे। BS येदियुरप्पा की सरकार में भी बोमई मंत्री थे। माना जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोमई का नाम तय करके बीजेपी ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। येदियुरप्पा के करीबी होने और लिंगायत समुदाय से होने की वजह से पार्टी को लिंगायतों का समर्थन मिलता रहेगा। बोमई को संघ का भी करीबी माना जाता है। इसके अलावा पार्टी के अलग अलग धड़ों से भी बोमई के अच्छे संबंध बताए जाते हैं। साफ है कि बोमई का नाम तय करके बीजेपी ने एक साथ सूबे के कई समीकरणों को साधने की कोशिश की है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।